सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। मेनली आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेम ट्री। ये एक लीड कोड का इजी लेवल का क्वेश्चन है। मेनली इस क्वेश्चन में करना क्या है, फॉर एग्जांपल हमें दो ट्री गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। हमें देखना है कि ये ट्री इक्वल है कि नहीं। मतलब इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो हमारा रूट हो उसके नोड भी यहाँ पे सेम उस पे हो, पोजीशन पे, और उनके अंदर जो डेटा है वो भी सेम हो। फॉर एग्जांपल हमारा रूट क्या है, यहाँ पे हमारा रूट ये है, यहाँ पे हमारा रूट ये है, इसके अंदर डेटा क्या है 1। हाँ भाई, ये सेम है। फिर हमारे रूट के लेफ्ट में, इस वाले रूट के लेफ्ट में और इस वाले रूट के लेफ्ट में, हमने चेक करा रूट के लेफ्ट में जो है हमारा, वहाँ पे डेटा क्या है 2। हाँ, ये भी सेम है। अब हम बैक गए, यहाँ तो नल है, हम बैक गए दोबारा। हमने देखा रूट के राइट में हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है 3 है, और हमारे यहाँ पे रूट के राइट में क्या है, ये भी 3 है। ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक और ट्री होता, यहाँ 1 है हमारा, और ये हमारा ट्रू है, 2 है, और ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो रूट है, यहाँ पे जो रूट है और यहाँ पे जो रूट है, उसके अंदर डेटा क्या है, 1 है, 1 है। ये ट्रू है, ठीक है ना। अब यहाँ रूट के लेफ्ट में क्या है, यहाँ रूट के लेफ्ट में क्या है हमारा, यहाँ पे 2 है, पर यहाँ रूट के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो नल है हमारा। मेनली क्या है, ये ट्री इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रूट के लेफ्ट में हमारा एक नोड है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो 2 स्टोर है, पर यहाँ पे क्या है, हमारा रूट के लेफ्ट में हमारी कोई नोड है ही नहीं, वो नल है। फॉर एग्जाम्पल एक और ये चीज़ हमारा, एक और वो होता ट्री 1 2 3, और ये एक और ट्री होता 1, यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता। हम पहले नोड चेक करते। हाँ, नोड के अंदर जो डेटा है वो सेम है। अब रूट के लेफ्ट में आते, यहाँ पे भी रूट के लेफ्ट में आते, चेक करते क्या हमारा यहाँ पे 2 सेम है, ये हमारा 3, बट यहाँ पे सेम नहीं है क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू 3, हमारा डेटा सेम नहीं है लेफ्ट में, ठीक है। अब हम यहीं पे हमें पता चल जाता, मेनली हम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा यहीं पे डेटा सेम नहीं हुआ, हमारा ये ट्री सेम नहीं है। अब मेनली हम करेंगे क्या इसमें, पोस्ट ऑर्डर निकाल लेंगे। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, पहले हम रूट करते हैं, रूट लेते हैं, फिर हमारा लेफ्ट लेते हैं, फिर हमारा राइट लेते हैं। पोस्ट ऑर्डर हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये होता है। हम क्या करेंगे, हर दोनों ट्री का पोस्ट ऑर्डर निकाल देंगे, ओके। और फिर दोनों जो हमारा जो पोस्ट ऑर्डर हम निकालेंगे उसको हम एरे लिस्ट में स्टोर करवा लेंगे, और फिर चेक कर लेंगे लास्ट में हमारा जो जो पहले ट्री का जो एरे लिस्ट है वो दूसरे ट्री के एरे लिस्ट के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना वो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने दो एरे लिस्ट ली, ये हमारा एरे 1 है, ठीक है ना, और ये हमारा एरे 2 है। इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। दो हमारे कोई ट्री है, 1 2 3, और यह 1 2 3, ओके। मेनली हम करने के वाले हैं, ये हमारा ट्री 1 है, ये हमारा ट्री क्या है 2 है। पहले हम ट्री 1 के लिए पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स में क्या होता है, मैंने पहले बता दिया। पहले आता है हमारा रूट, दूसरा हमारा आता है हमारा लेफ्ट चाइल्ड, और तीसरा हमारा आता है राइट चाइल्ड, ओके। पहले हम यहाँ पर आए, रूट, रूट को हमने स्टोर करवा लिया। फिर हम गए इसके लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या है 2। हमारा यहाँ पे जैसे ही आया, हमारा ये क्या है, एक और नोड आ गई, ये हमारी रूट नोड बन गई। इसका पहले क्या आएगा, रूट स्टोर होगा, तो यहाँ पे ये। अब हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, वहाँ क्या होगा, नल होगा। वो एक खुद नल, एक हमारी खुद एक एक नोड है। हम क्या कराएंगे, जैसे ही हमारा नल आएगा ना, वहाँ हम -1 स्टोर करवा लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही नल आएगा अब उसको रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि आगे तो हम ट्रेवर्स करना ही नहीं है। हम यहाँ पर आए, हम इसका रूट का राइट चेक करेंगे। क्या करना है, हमें पहले रूट स्टोर करनी है, फिर रूट का लेफ्ट चेक करना है, फिर रूट का राइट चेक करना है, ठीक है ना। अब रूट का राइट चेक करेंगे, यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी -1 स्टोर करवा लेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे,
हम वापसी आएंगे रूट पे, यहाँ नल मिला, सो हम क्या करेंगे, दोबारा बैक जाएंगे। अब हम 1 के राइट में चेक करेंगे। 1 के राइट पे जैसे हम आए तो इस नोड पर आ गए। सो पहले हमें रूट को स्टोर करवाना है। रूट को स्टोर करवाया 3। रूट के लेफ्ट में गए, रूट के लेफ्ट में देखा तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ -1 नल है। फिर वापसी आए, फिर रूट का राइट चेक करा, वहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे -1। ओके। और अब हम ट्री 2 के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे 1 पर आए, 1 को पहले स्टोर करवाया है यहाँ पर। 1 के लेफ्ट में गए तो ये बन गई हमारी रूट। तो हमने क्या करवाया, 2 को स्टोर करवाया। हम 2 के लेफ्ट में गए, 2 के लेफ्ट में क्या है, नल है, सो हमने -1 को स्टोर करवाया। फिर वापसी आए यहाँ पे, फिर हम रूट के राइट में जाएंगे। 2 के राइट में क्या है, कुछ नहीं है, नल है, सो यहाँ पे -1 को स्टोर करवाएंगे। फिर यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, फिर हम बैक होके वापसी आ गए 1 पे। फिर हम 1 के अब राइट पे जाएंगे, वहाँ पे क्या है, 3 है। अब हम उसके लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्या है, नल है, सो यहाँ हम स्टोर करवाएंगे -1। और एक और अब हम राइट में जाएंगे 3 के, तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, नल है, यहाँ का हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा बैक। दोबारा हम रूट पे आ गए वापसी और सारे ऑपरेशंस हो गए हमारे कंप्लीट। ठीक है ना। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं और फटाफट इसका कोड करेंगे फिर। और हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो हमारा एरे 1 है और एरे 2 है वो उसके अंदर इक्वल है। देखिए 1 2 -1 -1 3 -1 -1 1 2 -1 -1 3 -1 -1। और हमने क्या देखा, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। सो ये दोनों ट्री इक्वल है और यहाँ पे हमें एरे में भी पता चल रहा है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट। सो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, रूट, हमने पहले ही देख लिया रूट, फिर होता है हमारा राइट, फिर होता है हमारा लेफ्ट। ओके। सो हम क्या है, यहाँ पे आए रूट पे, पहले हम ट्री 1 के लिए चेक कर रहे हैं। रूट पर आए, रूट को एरे 1 में स्टोर करवाया इसके डेटा को, यहाँ हो गया 1 स्टोर हमारा। ठीक है। फिर हम रूट के लेफ्ट में गए, रूट के लेफ्ट में आए तो ये रूट बन गया। पहले अब रूट को स्टोर करवाना है, 2 स्टोर करवाया। अब यहाँ पे हम गए इसके लेफ्ट में, नल है, -1 स्टोर करवाया। इसके अब राइट में चेक करेंगे तो -1 स्टोर होगा क्योंकि यहाँ पे भी नल है। अब हम इसके बैक आए, बैक आए तो उसका अब राइट में जाएंगे, राइट में भी नल है, सो यहाँ स्टोर हो जाएगा -1। इसके अंदर क्या हुआ, 1 2 -1 -1 -1। अब ट्री 2 के लिए चेक कर लेते हैं। हम ट्री 2 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर हम आएंगे रूट पे, सो पहले रूट स्टोर होगा 1। फिर हम इसके लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में तो कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 स्टोर होगा। अब क्या होगा, हम वापसी इसके जब आएंगे तो हम इसके अब राइट में जाएंगे। राइट में क्या है, अब राइट में ये बन गया रूट, तो ये 2। अब फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे बाद में, यहाँ आएगा लेफ्ट में कुछ नहीं है तो नल है, -1 आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब इसके राइट में जाएंगे तो राइट में क्या है, कुछ नहीं है, -1 स्टोर हो जाएगा। तो हमने देखा कि एरे 1 और एरे 2 इक्वल नहीं है क्योंकि 1 1 ठीक है, 2 -1 यहाँ इक्वल नहीं है, ये 2 -1 ये इक्वल नहीं है। सो हमने क्या देखा, ये ट्री 1 और ट्री 2 इक्वल नहीं है क्योंकि हमें दिख भी रहा है यहाँ पे, इसके लेफ्ट में आ रहा है 2 और इसके लेफ्ट में कुछ आ ही नहीं रहा। सो मेनली ये ट्री इक्वल नहीं है। फटाफट इसका आप कोड करते हैं और ओके। सो ये रहा क्वेश्चन सेम ट्री का, 100 नंबर क्वेश्चन है लीड कोड पे। और फटाफट क्या करते हैं, ये मैंने 2 एरेज ले लिए हैं पहले से ही, एरे 1 एरे 2, और फटाफट इसका कोड लिखते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इस सेम नाम के फंक्शन बना लेते हैं, इस सेम। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, हमारा एरे लिस्ट, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे एरे और हमारा ट्री नोड आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ट्री नोड को रूट मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले काम, अपना काम क्या करना है हमें। पोस्ट ऑर्डर में काम क्या होता है, पहले हमें रूट लेनी है, रूट को हमें स्टोर करवाना है, फिर लेफ्ट के लिए कॉल करनी है, फिर राइट के लिए कॉल करनी है। ठीक है, रूट को हम पहले स्टोर करवा लेते हैं एआरआर में, एआरआर डॉट ऐड फंक्शन होता है एरे लिस्ट में ऐड करने के लिए कोई एलिमेंट। और रूट का यहाँ पे हमारा क्या है, वेल है, हमारा जो हमने डेटा ले रहे हैं वो यहाँ वेल है। सो हमें इसका
स्टोर करवाना है। अब क्या करना है, ट्री अब हमने इसको ले लिया रूट को, अब हम उसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करेंगे और राइट चाइल्ड के लिए कॉल करेंगे। सो मेनली हम करेंगे क्या यहाँ पे, सेम दोबारा कॉल करेंगे, यहाँ पे दे देंगे हम अपना ARR और रूट डॉट लेफ्ट, लेफ्ट के लिए कॉल लगाई और फिर इस सेम लिया दोबारा ARR और रूट डॉट राइट के लिए कॉल लगा दी। ओके, और हमें यहाँ पे अपना बेस केस लिखना पड़ेगा क्योंकि रिकर्जन में अपना बेस केस लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना इनफाइनाइट उसमें पहुंच जाता है लूप में। ओके, सो हमने देखा इफ रूट इक्वल्स टू नल, हमें क्या करवाना है स्टोर, ARR डॉट ऐड करवा देना है हमें -1 जैसे हमने देखा कोड में, और हमें रिटर्न कर देना है यहाँ से, सिंपल। ठीक है, ठीक है। सो मेनली यहाँ कर क्या रहे हैं हम, जैसे ही हम रूट पर आए हमने देखा रूट नल तो नहीं है, तो हम यहाँ पर आए, काम देखा हमने, सबसे पहले हमें रूट को स्टोर करवाना है। हमने यहाँ पे क्या कहा, रूट को स्टोर करवाना है। फिर हमने क्या करा, लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगा दी, लेफ्ट चाइल्ड कॉल, और फिर हमने यहाँ पे राइट चाइल्ड यहाँ से कॉल कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ से हम फटाफट फंक्शन कॉल लगा देते हैं। दो के लिए फंक्शन कॉल करनी है, एक ट्री नोड जो P है और ट्री नोड Q है, दोनों के लिए कॉल लगानी है। सो मेनली हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे फटाफट फंक्शन कॉल लगा देते हैं। इस सेम फंक्शन है, सो मेनली हमें इस सेम फंक्शन के कॉल लगानी है। ARR है, ARR 1 है हमारा, पहले हम ARR 1 लेंगे और उसके अंदर हमारा नोड P के लिए कॉल लगा देंगे, और फिर इस सेम लेना है। अब हमें ARR 2 और कॉमा Q, हम दूसरे ट्री के लिए कॉल लगा देंगे, और लास्ट में हम चेक कर लेंगे इफ़ हमारा जो ARR 1 है डॉट इक्वल्स ARR 2 के, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है ट्रू। ये फंक्शन होता है इक्वल्स, ये जो इक्वल है वो एक फंक्शन होता है हमारा एरे लिस्ट में, या ऑब्जेक्ट्स को इक्वल करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को इक्वल करने के लिए, अगर वो ऑब्जेक्ट इक्वल है वो चेक करने के लिए हम इक्वल्स ये यूज़ करते हैं फंक्शन। अगर वो इक्वल है तो रिटर्न टू कर देगा, वरना रिटर्न कर देगा फॉल्स। फटाफट इस कोड को रन करते हैं। और क्या बोल रहा है, ट्री नोड हमें लेना है, कहाँ लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक है बस थोड़ी सी, एन कैपिटल है यहाँ पे ट्री नोड में। और ये कोड सबमिट करता हूँ मैं, और ये कोड सबमिट हो चुका है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट में पूछ सकते हो अगर कोई क्वेश्चन हो तो, कमेंट में पूछ सकते हो अगर कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक यू।